हिंद। आओ बताता हूं तुम्हें मैं क्या हुआ। एक बार एक झोपड़ी जल रही थी और एक वहां पर बंदर बैठा था और एक चिड़िया बैठी थी। जब झोपड़ी जल रही थी तो दोनों देख रहे थे मूक तमाशा। लेकिन हुआ क्या कि वो चिड़िया उड़ती है और एक बूंद पानी भर भर के उस झोपड़ी पर जाकर बरसाती है। तभी बंदर कहता है, लो ये बुझाएगी झोपड़ी। तो उस चिड़िया ने जवाब दिया कि जब इस आग की बात आएगी उस दिन मेरा नाम बुझाने वालों में आएगा और तेरा नाम हंसने वालों में आएगा। उसी प्रकार आप लोगों के इर्द गिर्द जो लोग बैठे हैं वो यही कहेंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हें कह रहा हूं अब तुम्हें ठानना पड़ेगा। अब एग्जाम आ चुका है बीएसटीसी का, आ चुका है ना। ऐसे ही राजस्थान पुलिस का आ जाएगा। जो भी आपकी लाइफ का एग्जाम है, चाहे वो लाइब्रेरियन का हो चाहे बीएसटीसी का, जो आपका गोल है वो आएगा। उसके लिए तुम्हें ठानना पड़ेगा, करना पड़ेगा, वरना वही होगा जो बंदर कर रहा था, लोग तमाशा देखेंगे। ठानने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक जुनून लाना पड़ेगा। जैसे तुम्हारे सामने एक दीवार है और मैं तुम्हें टारगेट देता हूं, इस दीवार को तोड़ना है। तुम कहोगे नहीं मैं नहीं तोड़ सकता। जैसा आज मेरे साथ हुआ, उठा और लगा कि तुम्हारे सामने आ जाऊं, वीडियो बनाना शुरू कर दिया। अब टारगेट क्या था, उस दीवार को तोड़ना है। तो मैं सोचूंगा मुझे दीवार को तोड़ना कैसा है। लेकिन अगर मैं कह दूं उस दीवार के पीछे 50 करोड़ रुपए रखे हुए हैं और आप अपने आप उस दीवार को तोड़ने के लिए तैयार हो जाओगे, क्योंकि आपके पास उस चीज का कारण है। और वही कारण मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। सुनहरा कल होगा आपकी जिंदगी का, और वही जिंदगी आप लोगों को दूसरों से बेहतर साबित करेगी, बदतर नहीं। आपको बेहतर बनना है। क्या बनना है? बेहतर। क्योंकि शब्द एक जैसे हैं, बदतर और बेहतर, लेकिन बेहतर बनना है। अगर बदतर बनने की कड़ी आ गई तो देख लेना दुनिया तुम्हें तानों से मार देगी। आज तो वो वाह वाह करने में लगे हैं, वो लोग कहने में लगे हैं, हाँ तुम इस चैनल से पढ़ रहे हो, लेकिन तुम्हें ये बेहतर करना है। बेहतर उन्हीं को दिखाना है, मुझे नहीं दिखाना। क्योंकि मुझे आज भी कुछ कमेंट्स ऐसे मिले हुए हैं जिनमें किसी एक स्टूडेंट ने कहा कि मैं टॉप करके दिखाऊंगा, मनीष कुमार ने, और 80 नेगेटिव कमेंट वहां पहुंच गए। अरे शाने तू क्या टॉप करेगा, तेरे से टॉप होगा क्या? उसने कहा जिस दिन टॉप करूंगा उस दिन लाइव आकर बताऊंगा। जुनून उसका है, ठीक है, करके दिखाओ साबित। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि धोनी बहुत अच्छे शॉट मारता था, क्या हेलीकॉप्टर शॉट था, क्या सिक्स मारे उसने, लेकिन उसने करके दिखाया। क्या तुमने धोनी को प्रैक्टिस करते हुए देखा? नहीं देखा ना। क्योंकि रातों को उसने ठंड के अंदर 3-3 बजे 2-2 बजे तक वो जागा और उसने प्रैक्टिस की। हाथों से खून बहने लग गया, बल्ले हाथ में बल्ला ही है जो हाथ में छप गया। आपने युवराज का हाथ देखा, यहां से कैंसर हो गया, फिर भी मैदान में उतरा और जीता, खेला। क्यों? क्योंकि उसने करके दिखाया। अब आपको करके दिखाने का वक्त है। बीएसटीसी एग्जाम आप लोगों का आ चुका है, थोड़े दिनों में पुलिस का एग्जाम हो जाएगा, चाहे वो अगले साल हो चाहे आज हो, लेकिन अब तुम्हें करके दिखाना है। बेहतर बनने के लिए बदतर को त्यागना पड़ेगा, तुम्हें ठानना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, नींद चैन, तुम्हारा जो सुख चैन, उन सबको त्यागना पड़ेगा। तुम्हारा एक लक्ष्य होना चाहिए और उस लक्ष्य को पाना है तो तुम्हारे पास में एक टाइम टेबल होना चाहिए। और टाइम टेबल मैं आप लोगों को बार बार बता चुका हूं किस प्रकार बनाना है, हर बार बता चुका हूं। पहले आप लोगों के पास में क्या होना चाहिए कि जो एग्जाम में आएगा, कुछ ऐसे विद्यार्थी भी हैं जिन्हें यही नहीं पता कि अभी मैं पढ़ूं क्या, मुझे बाकी क्या रखना है, मुझे पढ़ाई की समझ में नहीं आ रही कि मैं एग्जाम दूं, नोट्स बनाऊं, या मैं फिर वहां पर क्या करूं कि रिटन एग्जाम देने की तैयारी करूं, क्या करूं, मुझे यही नहीं पता। अरे जब तुम्हें यह नहीं पता तुम आगे कैसे करोगे? तो सबसे पहले तुम्हारा सिलेबस तुम्हारे सामने होना चाहिए। कल एक विद्यार्थी फोन करके बोलता है, सर सिलेबस बताना। अरे पेपर तुम्हारे सर पर आ चुका है, सिलेबस पूछ रहे हो? अभी शर्म नहीं आ रही तुम लोगों को? अभी तक सिलेबस पूछ रहे हो। अब तुम्हें जागना होगा, लोगों को बेहतर दिखाने के लिए बदतर को त्यागना होगा, वरना वो बंदर फिर तुम्हारे पास आएंगे और कहेंगे, अरे तू नौकरी लागे को लाग गया, राम बोलिए तेरा बस की बात है नौकरी लागनो, ये थोड़ी उसका है। तो तुम्हें अब उसको दिखाना है, मुझे नहीं दिखाना, माँ बाप को नहीं दिखाना, अब उसको दिखाना है जिसने ये कमेंट किया है। आप लोगों के लिए ध्यान रखना, लास्ट और अंतिम बात मैंने कहा, सिर्फ एक बनो। जब तुम्हारे हाथ की उंगलियां इस दुनिया में किसी से मैच नहीं होती तो तुम किसी और के जैसे कैसे हो सकते हो? अपने आप में आप एक हो और अपने आप को ही साबित करना है। अमिताभ बच्चन ने खुद को साबित किया, तब वह बॉलीवुड का क्या कहलाया? बिग बी कहलाया, वो सिने स्टार कहलाया।
महेंद्र सिंह धोनी, आज हम याद करते हैं ना कि धोनी तेरे जैसा कोई नहीं होगा। अरे उसके जैसा क्या, दुनिया में एक व्यक्ति के जैसा दूसरा कोई नहीं है। क्यों नहीं है? आपको भी पता है, क्योंकि हमारे हाथ की उंगलियां ही किसी से मैच नहीं करती। जो चीज आज से कुछ साल पहले कुछ भी नहीं थी, वो चीज आज से अब बहुत कुछ हो गया। अचानक बदल गया सब जीवन। जैसे कोरोना आया, ये जिंदगी बदल गई, हमारा रहना सहना, लोगों में एक डर, सब कुछ बदल के रह गया। पता नहीं कितने लोगों का नुकसान हुआ, कितना फायदा हुआ। कुछ अमीर बन गए, कुछ गरीब बन गए, कुछ मध्यम वर्ग परिवार वाले वो ऐसे के ऐसे ही रह गए। अब आपके सामने एक ही तय है, जो है एग्जाम। और एग्जाम फाइट करने के लिए इसकी अगर तैयारी करनी है तो लगातार अपने जो नोट्स बनाए थे अभी तक, या तो उनको पढ़िए, या जो भी बुक है एक बार उसको पूरी वो पढ़ लीजिए। चाहे आपको आता है या नहीं आता, सबसे अच्छा कारण यही है कि जो भी आपकी बुक है लगातार पहले पेज से शुरू हो जाओ और आंख बंद करके पढ़ते रहो। और बार बार कहता हूं, पढ़ाई कभी घंटों की मोहताज नहीं होती। उतार दीजिए उस कमरे से घड़ी जिस कमरे में आप पढ़ाई करते हो, और जो आपका लक्ष्य है उसको चुन लीजिए और सलूट कीजिए सुबह शाम कि अब मुझे बेहतर करके दिखाना है, मुझे ठानना है। क्योंकि परमाणु का विखंडन तभी होता, परमाणु का जो विखंडन होता है तभी उसमें से आग पैदा होती है। खुद को तोड़ दीजिए, अपने आप को। ये शरीर और ये आपकी आत्मा सिर्फ अब यही मांगती है कि मुझे तोड़ना है खुद को, और खुद को तोड़ दोगे तो खुद को बेहतर पाओगे। जय हिंद, जय भारत।